जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बाबा श्याम की कृपा आप सब पर बनी रहे। और आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि कितने बड़े लड्डू गोपाल की पूजा सेवा करना सर्वश्रेष्ठ है। तो आइए शुरू करते हैं। कंटिन्यू वीडियो पर बने रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और हमें क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे लड्डू गोपाल की सेवा करने से, वही फ़ायदे मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किस साइज़ की हमें सेवा करना चाहिए। तो कंटिन्यू वीडियो पर बने रहें। हमें इतने बड़े लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहिए? नहीं, हमें इतने बड़े लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनके खर्च बहुत ज़्यादा हैं। और ये खर्च मैं इसलिए बता रही हूँ कि जिन लोगों को खर्च नहीं करना होता है उन लोगों के लिए। क्योंकि मेरे पास कमेंट आता है कि दीदी पोशाक पहनाना क्या ज़रूरी है, कपड़े पहनाना ठाकुर जी को ज़रूरी है। इसी के कारण मैं बता रही हूँ कि छोटे लड्डू गोपाल की जितनी ज़्यादा सेवा करोगे तो यही फ़ायदा रहेगा कि हमें खर्च नहीं करना पड़ेगा ज़्यादा, और कम से कम में सेवा भी हो जाएगी। और अच्छे भाव से सेवा करें, क्योंकि प्रभु जी तो भाव के भूखे हैं, ये पैसों के भूखे नहीं हैं प्रभु जी। हम भिखारी क्या देंगे प्रभु जी को, क्योंकि हम प्रभु जी से ही मांगते हैं, हम प्रभु जी को कुछ नहीं दे सकते। तो प्रभु जी का प्रभु को अर्पण करें और अच्छे से सेवा करें, और कम से कम खर्चे में हम अपने ठाकुर जी की सेवा करें। और बड़े लड्डू गोपाल ले आते हैं और सेवा अच्छे से नहीं करते, अच्छे से भोग प्रसादी नहीं लगा पाते हैं। क्योंकि कोई लोग तो बहुत दिन में नहलाते हैं, बहुत काफ़ी टाइम में लोग वस्त्र भी बदलते हैं, और साल 6 महीने में अगर ले आए तो ले आए, नहीं तो कुछ भी नहीं करते हैं और ऐसे बिठा कर रखते हैं। ऐसे नहीं रखना चाहिए ठाकुर जी को। ठाकुर जी को हमेशा सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाते रहना चाहिए, और रेगुलर स्नान करवाना चाहिए, और रेगुलर कंटिन्यू उनकी सेवा हमेशा चलती रहना चाहिए। क्योंकि वो बालक हैं, जिस प्रकार से हम अपने छोटे शिशु को रखते हैं उसी प्रकार से इनकी सेवा करना चाहिए। कम खर्चे में अच्छी सेवा होगी। हमें इतने बड़े लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहिए, क्योंकि मैं कहीं लोगों को देखती हूँ, बहुत से लोग सेवा ठीक से नहीं कर पाते हैं और ठाकुर जी को ऐसे ही रखते हैं। और अगर हमारे पास ठाकुर जी हैं तो एक नंबर के इतने बड़े ठाकुर जी लाना चाहिए। और देख सकते हैं इनकी सेवा, एक लोटे, इतने से लोटे जल में इनका स्नान भी हो जाएगा, और इनका सब स्नान वगैरह हो जाएगा। और इनको श्रृंगार कैसे धारण कराना है वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। अगर हमारे पास वस्त्र नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें बिना वस्त्र के रखना चाहिए, है ना। तो बिना वस्त्र के रखेंगे तो हम प्रभु जी को ऐसे नहीं रख सकते। एक इसमें की नेपी मिलती है जो ये लाकर पहना दें, और प्रभु जी को ऐसे ही रख लें। जरूरी नहीं है, भगवान ये नहीं बोलते कि हमें वस्त्र दिलाओ। मान लो मेरे पास वस्त्र नहीं है, नहीं पहनाती हूँ, तो मैं ऐसे ठाकुर जी को रख कर और सेवा बिल्कुल कर सकती हूँ। और अगर हम सेवा करना चाहें तो पुष्पों की सेवा कर दें हमारे गोविंद को। इस प्रकार से ऐसे फूलों से पूरा ढक दें, बहुत ही खुश हो जाएंगे हमारे ठाकुर जी, बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। और इनके लिए बहुत कम खर्चे में ये सारी सेवाएं हैं। हम कपड़े नहीं लाना चाहते, मत लाओ, रेगुलर इनको स्नान करवाओ और हम ऐसे फूलों से ढक देंगे। इस प्रकार से प्रभु जी को ढक दो, ताकि भीनी भीनी खुशबू भी आएगी और ठाकुर जी भी प्रसन्न रहेंगे। हमें इन्हें प्रसन्न करना है इन्हें, कि ये खुश हो जाए। अरे ये जहाँ पर रहते हैं ना, तो वहाँ पे तो किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं होती कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम कैसे लाएंगे। आप एक बार भाव बनाओ तो सही, अपना मन बनाओ तो सही कि हमें अपने ठाकुर जी के लिए करना है। ये खुद पे खुद अपनी व्यवस्था कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कितने सुंदर लग रहे हैं, पुष्पों के बीच में ढके हैं। इनको खुशबू भी आएगी और ये बहुत खुश हो जाएंगे। फूलों से श्रृंगार करेंगे तो और ज्यादा खुश हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कम पैसे की, कम खर्चे की सेवा है। और अगर आप ये इतना भी नहीं करना चाहते हो तो एक नेपी पहना के आप इनको बिठा दो, 5 से 10 रुपए में मिल जाएगी। और इतने भी खर्च नहीं करना चाहते हो तो इनको बिना कपड़े के रख सकते हो। एक फटका लेके यहाँ से, ऐसा छोटा सा फटका रहता है, फटका कहाँ गया मेरा, इस प्रकार से एक फटका, जैसे कपड़े का, ब्लाउज की फीस का, या किसी भी, हमारे घर में कितने सारे रहते हैं, तो ऐसा फटका लगा दें। और ऐसा फटका लगा के भी ठाकुर जी को बिठा सकते हैं। हमें खर्च नहीं करना है तो 10 रुपए भी खर्च नहीं करना है तो ठाकुर जी के लिए, तो हम ये भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम ये नहीं कर सकते हैं तो हमें इनको बहुत ज्यादा ही प्रसन्न करना है, जरूरत से ज्यादा प्रसन्न करना है, कि ताकि हमारे ठाकुर जी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हमारे वारे न्यारे हो जाएं और हम बहुत ज्यादा, हम पर ठाकुर जी प्रसन्न हो जाए। और देखो, भाव से ही ठाकुर जी की सेवा करें। हम इस प्रकार से तुलसी जी तोड़ लेंगे, इस प्रकार से तुलसी जी तोड़ के इन्हें पूरी तुलसी जी का श्रृंगार कर दे, तो ये बहुत ही खुश हो जाएंगे। और कपड़े पहनाने से अच्छा है, सब चीज करने से अच्छा है कि आप तुलसी जी का रोज ऐसे श्रृंगार करें
तुलसी जी का श्रृंगार करेंगे तो ठाकुर जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। देख सकते हैं कितने सुंदर भी लग रहे हैं ठाकुर जी, और हमेशा ठाकुर जी एक नंबर के लाना चाहिए। बहुत ही सुंदर तरीके से सेवा होती है ठाकुर जी की, और ना ज्यादा खर्च लगता है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं देख लेते कि अरे उनके पास इतना बड़ा लड्डू गोपाल है, हम भी लाएंगे। ले तो आते हैं सभी, लाना बहुत आसान है, पर सेवा करना बहुत मुश्किल है। तो सेवा है ना इनकी रेगुलर होना चाहिए, हमेशा अच्छे से भोग प्रसादी जो इनको पसंद हो वही भोग प्रसाद लगाना चाहिए। अब देख सकते हैं कितने सुंदर लग रहे हैं ठाकुर जी, और ऐसे ही इनको हम अच्छे से तुलसी जी के बीच में रखेंगे। और सुंदर सा ठंड के टाइम में, नहीं ठंड के टाइम में हमें से ज्यादा नहीं रखना है, क्योंकि नहीं उड़ा के फिर तुलसी जी का एक छोटा कपड़ा भी लेकर, एक छोटा सा कपड़ा ले लें, इतना छोटा कपड़ा ले लें और उसके 2-3 टुकड़े करके आराम से ठाकुर जी को उड़ा दें। क्योंकि हमें खर्च नहीं करना है, तो ठाकुर जी को है ना छोटा कपड़ा लाके और उड़ा के बिठा के फिर तुलसी जी का श्रृंगार कर दे, पुष्पों का श्रृंगार कर दे। ठंड में ये श्रृंगार ऐसे करें, और हमें खर्च नहीं करना है, क्योंकि मैं देखती हूँ मेरा मन बहुत दुखता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि खर्च की बात क्या है, ठाकुर जी पे क्या खर्च नहीं कर सकते, 10-20 रुपए क्या है, 100-50 रुपए क्या है, हम कर सकते हैं। आप तो जरूरत से ज्यादा ही बोल रहे हो कि खर्च नहीं कर सकते, खर्च नहीं कर सकते। क्योंकि भैया, दीदी, बहन, बच्चों, आप लोग जो भी देख रहे हो मेरी वीडियो को, मैं देखती हूँ अपने आसपास में लोग बिल्कुल भी अपने ठाकुर जी का ध्यान नहीं रखते हैं, और मुझे बहुत दुख होता है इसी के कारण। तो देख सकते हैं आप लोग कितना सुंदर सा श्रृंगार है तुलसी महारानी का। और देख सकते हैं आप लोग, अगर ठंड के दिन चल रहे हो तो ठंड के दिन में हमें स्वेटर वगैरह नहीं लेकर आने हैं, तो इसमें के रुमाल 10-10 रुपए में मिलते हैं। तो रुमाल लाकर ऐसे ठाकुर जी को ऐसे उड़ा के बिठा दें, बिल्कुल अच्छे से। यहाँ से एक पिन से सेफ्टी पिन लगा दें, और बिल्कुल हमारे ठाकुर जी को ऐसे वस्त्र नहीं पहना सकते, स्वेटर वगैरह बहुत महंगे मिलते हैं तो नहीं लाते हैं, तो ऐसे रुमाल वगैरह पहना के बिठा दे ताकि इनको ठंड ना लगे। और ये हमारे घर में ब्लाउज की फीस के या कॉटन के जो भी कपड़े रहते हैं कोरे वाले साफ सुथरे, तो वो ढक सकते हैं, हमें खर्च नहीं करना है तो। और इसके ऊपर से ही हम श्रृंगार तुलसी जी का और ऐसे फूलों का कर देंगे, ताकि ठाकुर जी को अच्छा लगे और खुश रहें ठाकुर जी। जरूरी नहीं है कि ठाकुर जी को हम जरूरत से ज्यादा ही खर्च करेंगे तो ही ठाकुर जी प्रसन्न होंगे। अरे नहीं, जब ठाकुर जी के लिए हम कुछ भी नहीं खर्च करेंगे ना, तब भी प्रसन्न होंगे। पर भाव हमारे शुद्ध होना चाहिए कि हे प्रभु जी, हे प्राणनाथ, हमारे पास कुछ नहीं है आपके सिवा, और हम जो भी सेवा आपको दे रहे हैं आप सेवा स्वीकार करें। तो ऐसे करके प्रभु जी की ठंड में ऐसे सेवा करें, है ना। ऐसे सेवा करेंगे तो भी हमारे ठाकुर जी बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। क्योंकि हम कुछ नहीं पहनाएंगे, क्योंकि हम महंगे भाई स्वेटर आ रहे हैं तो हम नहीं खरीद के ला सकते, तो इसी के कारण, ठीक है। और हमें क्या करना है कि हमें इत्र से भी सेवा इनकी करनी है। तो हम ज्यादा नहीं तो एक इत्र की शीशी लाके, कितने छोटे से हैं तो धीरे धीरे करके हम इन्हें इत्र लगा देंगे, तो भी हमारे ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे। ये छोटी छोटी सी हम सेवाएं देंगे ना, तो हमारे ठाकुर जी बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। और हमारे घर में जितनी चीजें हैं ना, उससे जितनी चीजों की जरूरत है ना, उससे कहीं ज्यादा चीजों की जरूरत हमारे ठाकुर जी हमारी पूरी कर देते हैं। क्योंकि हमारे जब ये कन्हैया आए थे ना, तो ये इनको मैं लेने के लिए गई थी, इन्होंने मुझे स्वप्न में दर्शन दिए थे और मुझे कहा था यहाँ से मुझे लेकर जाओ। तो ये मैं श्याम मंदिर से, खाटू श्याम जी से इन्हें लेकर आई हूँ, श्याम कुंड से जो मंदिर है श्याम बाबा का, वहीं से लेकर आई हूँ। तो इन्होंने, मैंने सोचा था कि मैं मेरे अपने लड्डू गोपाल की सेवा, अपने लड्डू की करती हूँ सेवा, राधा रानी की करती हूँ, तो मैं इन्हें कैसे करूंगी, इनका ध्यान कैसे रखूंगी। तो मेरे को खुद को विश्वास नहीं हो रहा कि इन्होंने अपनी व्यवस्था सारी कर ली और सारी सेवाएं भी हो जाती हैं इनकी, और अपने आप से ये सारा सब कुछ कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास ये वस्त्र हैं, देख सकते हैं। क्योंकि भाई मैं तो अपने ठाकुर जी के लिए नहीं मांगती हूँ, क्योंकि मैं दिल खोल के करना चाहती हूँ कि मैं जितना कर सकूं उतना ज्यादा करना चाहती हूँ। क्योंकि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता, एक ही बार मिलता है। तो अपने ठाकुर जी के लिए मैं सुंदर सुंदर सी पोशाक लाती हूँ, और ये पोशाक मेरे गोविंद ने एक भी बार नहीं पहनी है। और देख सकते हैं यहाँ पर इंदौर में हमारे मार्केट में ये 50 रुपए की, 50 रुपए ये वाली पोशाक के 50 या 70 रुपए की समथिंग मिलेगी। और मैं वृंदावन से ज्यादा लेकर आती हूँ। और देख सकते हैं इसमें की हेवी जो पोशाकें होती है, ये हेवी तो 100 से 150 के समथिंग के मिलेगी। और वृंदावन में कम से कम की मिल जाती है। और देख सकते हैं मेरे पास तो बहुत ही सारी अपनी कन्हैया की अभी तो इन्होंने यूज भी नहीं की है। देख सकते हैं आप लोग कितनी सारी मेरे पास पोशाक है। ये सारी पोशाकें कोरी है, और ये इसके अंदर भी है,
क्योंकि मैं अपने कन्हैया के लिए कभी कोई कमी नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि मेरे जीवन ही मेरे कान्हा के लिए है। देख सकते हैं आप लोग, ये इतनी पोशाक हैं, ये अभी इतनी तो इन्होंने पहनी भी नहीं है और अभी इनके पास बहुत सारी पोशाक हैं। तो मैं अपने कन्हैया के लिए, सभी लालाओं के लिए मैं बहुत अच्छे से अच्छा लेकर आती हूँ। और ठंड में हमें देखो ये पोशाक, इसका कहाँ गया ऊपर का, चलो ये वाली पहना देते हैं। ये जैसे हमने हेवी पोशाक पहनानी है तो हम ऐसे करके अपने कान्हा को ऐसे हेवी वाली पोशाक पहना देंगे। कितने सुंदर लगेंगे हमारे ठाकुर जी। ये देखो, ये देखो, बहुत सुंदर लगेंगे और इनकी कृपा हमें मिलना चाहिए। हमें क्या चाहिए, सब हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, चिंता इनको हमारी रहती है। ये सारी चिंताओं से अपने को दूर रहना है और प्रभु जी का इनका ध्यान करना है। पगड़ी अभी उसमें रखी है डोज में, तो मैं अभी नहीं निकाल रही हूँ। तो ये देख सकते हैं हेवी पोशाक में कितने सुंदर लग रहे हैं। और एक नंबर के लाला की बहुत अच्छे से सेवा होती है। और नॉर्मली ड्रेस में पहना के दिखाती हूँ आप लोगों को। हमारे कान्हा का श्रृंगार बहुत अच्छे से करना चाहिए और उन्हें बहुत प्रसन्न रखने की ये कोशिश हमारी रहना चाहिए कि हमें ठाकुर जी को प्रसन्न करना है। ये नॉर्मली जो फ्रॉक होती है ना, इसको हम ऐसे करके और यहाँ से यूं हाथ डालेंगे। कहा ना पहनो, नाटक नहीं करो, जल्दी से पहन के दिखाओ सबको। ये देखो, ये देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। और ये सिंपल सी पोशाक में भी बहुत अच्छे लग रहे हैं हमारे कन्हैया। इस टाइप के हेवी हेवी हार भी पहना सकते हैं हमारे कानूड़ा को हम ऐसे। और ऐसे ज्वेलरी वगैरह जो भी हमें छोटी वाली पहनानी है, हेवी वाली पहनानी, जैसे भी पहनानी है, हमें इस प्रकार से श्रृंगार इनका करते रहना चाहिए। तो आप लोगों को कैसा लगा वीडियो और कौन सी सेवा ज़्यादा सुंदर लगी? मुझे तो सबसे ज़्यादा सुंदर ये वाली लगी। ये पुष्पों के हार और तुलसी जी के हार इन्हें पहनाओ ना तो इतना ज़्यादा खुश होते हैं। जो अपन 1000-1200 के कपड़े या कितने हज़ारों रुपए भी आप खर्च कर दोगे ना, तो ठाकुर जी नहीं प्रसन्न होते हैं जितना ये तुलसी जी से प्रसन्न होते हैं, इन ताजे ताजे पुष्पों से प्रसन्न होते हैं। तो ठाकुर जी की सेवा हर प्रकार से करना चाहिए। मतलब वस्त्र भी पहनाओ इन्हें और इन्हें सारा श्रृंगार भी धारण करवाओ, इत्र भी धारण कराओ और ये सारे पुष्प तुलसी जी सभी इनको श्रृंगार में ले। और इन्हें जब सुलाना हो तो हमारे पास अभी देख सकते हैं आप लोग, अभी ठाकुर जी को हम सुला के भी दिखाएंगे आपको। हमारे पास ये छोटी सी मच्छरदानी है और ये हमारा छोटा सा तकिया है और हम अपने कान्हा को नाइट ड्रेस पहना के फिर ऐसे सुला देंगे। बाकी हमारी मच्छरदानी अभी कोरी है, हमारे कन्हैया ने यूज भी नहीं की है क्योंकि हमारे कन्हैया बड़े लालाओं के साथ पलंग पे सोते हैं। सबकी मच्छरदानी बड़ी होती है तो उसमें ही सो जाते हैं, देख सकते हैं। और इन्हें उड़ा दें ब्लैंकेट वगैरह, या गर्मी का टाइम है तो पतला चदरा वगैरह उड़ाएं। इसमें मच्छर भी नहीं काटेंगे, इसमें गद्दा भी रहेगा और अच्छे से सो पाएंगे, इनको आराम भी मिलेगा। इसके अंदर गद्दा भी है, देख सकते हैं आप लोग। और इसके ऊपर एक चदरा बिछा के, छोटा कपड़ा वगैरह बिछा के इनको सुलाएं और सुंदर सुंदर से भोग प्रसादी लगाएं और बहुत अच्छे से सेवा करें ठाकुर जी की, ताकि ठाकुर जी प्रसन्न हो जाए और आपकी किस्मत चमक जाए। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी को राधे राधे और सभी से प्रार्थना है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप ठाकुर जी की सेवा करें तो बहुत अच्छे से करें, बहुत भाव से करें, क्योंकि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता और हमारे ठाकुर जी को कभी परेशान नहीं करना चाहिए। क्योंकि अभी मैं जस्ट खाटू श्याम 2-3 दिन पहले ही खाटू श्याम जी से एक कन्हैया और लेकर आई हूँ, उनसे भी कोई छोड़ के चला गया था। तो ऐसा अपराध ना करें और गोविंद की सेवा खूब करें। हरे कृष्ण।